इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मौत एक दिन होनी ही है। हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हमारी उम्र एक अच्छी एक्सरसाइज से बढ़ तो सकती है, लेकिन हम कभी अमर नहीं हो सकते। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन मौत तो एक दिन हर किसी की होनी है। ये एक कड़वी सच्चाई है और ये हमारे मानने या ना मानने से नहीं बदलेगा। जो इंसान जन्म लिया है उसका मरना एक दिन तय है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तब उसे ये बात का पता नहीं होता है, लेकिन जब उसे इस बात का पता लगता है कि उसकी भी एक दिन मौत होनी है, तब उसके मन में एक ही सवाल आता है कि मरने के बाद आखिर क्या होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? इन सभी सवालों के जवाब हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में विस्तार से मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं ना, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें एवं कमेंट में एक बार लिख दें जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्म का लेखा जोखा किया जाता है। और फिर 24 घंटे के बाद यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर यानी जहां उसने अपने प्राण त्यागे थे वहीं छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उस आत्मा की आवाज को कोई नहीं सुन पाता है। यह देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से रोने बिलखने लग जाती है, तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता है। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में वापस प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह अपने मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं, तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता है कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंड दान किया जाता है, उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है। और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है, तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उससे ही वो यमलोक तक की यात्रा को तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात जो 13 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक के सफर पर निकल जाती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल का समय लग जाता है। मान्यताओं के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा को ये भोजन के समान होता है। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है, उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने के सफर में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होता है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है, जैसे कि कमजोर लोगों को सताना, किसी गरीब व्यक्ति की मजाक बनाना और बुजुर्ग लोगों का अपमान करना, उसे यमदूत यमलोक के पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर थर कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मनाता है, लेकिन यमदूत उसे कभी क्षमा नहीं करते हैं। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा बुरे कर्मों की सजा भोगने के लिए नर्क भेज देते हैं।
और सजा पूरी होने के बाद वापस मृत्यु लोक में किसी अन्य योनि में जन्म लेकर भेज देते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और वह कितने दिनों तक धरती पर रहती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।